इस समय हमारे साथ हैं खानजादी के डॉक्टर तारिक सलीम। अ, तारिक जी, वेलकम टू फिल्म विंडो। दिस इज हीना कुमावत। Thank you, Ina, for inviting me here. तारिक जी, एक्चुअली खानजादी और उसकी बीमारी, मतलब पिछले 8-10 दिन से ये मुद्दा बहुत ज्यादा जो है चर्चा का बन चुका है। यूं तो हम्म। डॉक्टर्स अपने मरीजों की हिस्ट्री के बारे में और कॉन्फिडेंशियल चीजें बताते नहीं हैं, लेकिन आपने ओपनली आकर ये बातें बताई क्योंकि खानजादी को बहुत ज्यादा ट्रोल भी किया जा रहा था। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आपको क्यों लगा कि अब मुझे आगे आना चाहिए और ये सारी कंफ्यूजन को क्लियर करना चाहिए। एक्चुअली मैं बिग बॉस को नहीं देख रहा हूँ, मैं उसको फॉलो नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी, ना ही मेरे पास आई टाइम है। नो। असलम ने मुझे कांटेक्ट किया एंड असलम ने बोला कि असलम ब्रदर ऑफ खानजादी फिरोजा। हम लोग फिरोजा और रोजा के नाम से जानते हैं, रोजा उसका निकनेम है ना, वो खानजादी है। तो असलम कांटेक्टेड अस एंड ही सेड कि ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है, लोग ट्रोल कर रहे हैं और हमें बहुत बुरा लग रहा है। और ही वाज लिटरली बहुत इमोशनल था असलम उस टाइम, राइट। तो वो सब बोले कि आप क्या कर सकते हैं, आप लिख के दे सकते हैं, आप अपने रिपोर्ट दे सकते हैं। मैंने कहा आई एम इन दुबई राइट नाउ, आई कांट गिव द डॉक्यूमेंट्स देयर, बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि यस आई कैन मेक अ वीडियो इन फेवर ऑफ खानजादी, नॉट इन फेवर ऑफ खानजादी, रिगार्डिंग बिग बॉस। इस बीमारी को लेकर के क्या क्या चीजें दिमाग में चलती है, तो उस बीमारी को लेकर के ट्रोल ना करें। सबसे हाँ। इम्पोर्टेंट चीज जो मेरा ये था, मुझे को मतलब नहीं बिग बॉस में क्या है क्या नहीं है व्हाट। तो असलम ने मुझे कहा तो मैं सामने आकर के वो बात बोली। और मेरा यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर 6-7 साल पुरानी जब खानजादी आई थी हमारे यहाँ, जबकि उसकी ऑडियो है। क्योंकि यस। मैंने उससे डिमांड करी थी कि आप मुझे वीडियो दीजिए, एक शूट करता है। क्योंकि जो ये डिजीज है इस पर बहुत कम लोग काम कर रहे हैं वर्ल्ड में, तो एक मोटिवेशन मिलता है वीडियो से। तो she said no, I will not, I don't want to give the video. तो she gave us audio। तो ऑडियो हमारे पास है और आज का नहीं है, बहुत पुराना है। उसमें बोल रही है, उसकी को लोग फॉरेंसिक जांच करा सकते हैं, वो इशू नहीं है उसके अंदर। जो बीमारी की बात की जा रही है, उस बीमारी में जब आपके पास आई थी खानजादी, तब से लेके अब अगर आप खानजादी को देखें तो आप भी वो सफर देख के ये थे, शौक थे कि उसने अपने आप में कितनी इंप्रूवमेंट की है। यस यस यस। खानजादी ने जो करके दिखाया है, मतलब इसमें एक, देखिए इसमें जब ये बीमार, आप सोचिए कि आपको पैर में एक क्रैम्प आ जाए, मोच आ जाए और ओके। 10 दिन उठ ना पाए, तो आप ना परेशान फील करेंगे अपना आपको, ये क्या हो गया क्या हो गया। एक लड़की जो 20 साल की है, 19-20 साल की है, वो व्हील चेयर पर है, वो बहुत दर्द में है। और मैंने ही ना वो दर्द देखा है, और उसका नहीं, ऐसे मेरे पास बहुत सारे मरीज इंडिया में जो व्हील चेयर पर थे आज अच्छे हैं। मैंने वो दर्द देखा है, वो चीखती थी लिटरली। तो सबसे बड़ी बात यह है कि वो बीमारी जिसमें आपको हर कोई निगेटिव कर रहा है, उसमें से आप पॉजिटिविटी की तरफ निकलते हैं। क्योंकि उसके पहले दिन से अपने टारगेट से, क्या मैं व्हील चेयर पर, सॉरी, क्या मैं डांस कर पाऊंगी, क्या मैं, आपने शायद सुनी होगी मेरी वीडियोस, वो उसके सवाल थे, क्या मैं जिम कर पाऊंगी, तो उसकी चीजें उसके दिमाग में थी ऑलरेडी। तो वो, उसको बीट करके आगे निकलना बहुत मतलब एक बहादुर आदमी का काम है। ऐसा नहीं आप आदमी सोचता है चलो मैं इस लायक हो गया कि मैं अपने घर की एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग कर सकता हूँ, दैट्स इट। बट खानजादी ने अपने ड्रीम्स के लिए मेहनत करी। और मैं यही बोल रहा था एक जगह, और पता नहीं किस चैनल पे था, कि आज की खानजादी हम लोग देख रहे हैं जिसके ऊपर कंट्रोवर्सीज हो रही है, इसने ये करा, ये वो वहां तक पहुंची है, वो हसल तक पहुंची है, उसके पीछे का सफर भी हमें देखना चाहिए, वो ट्रू। स्ट्रगल भी देखना चाहिए। तो वो सब चीजें, आपको पेन हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप कैसे मैनेज कर रहे हैं, उसके बावजूद आपको दिमाग में ये भी है कि आपके आपके पास एक ऐसी बीमारी है जो कभी भी बैक आ सकती है। और उसके बावजूद मतलब चलना, मैं उसको मतलब इस चीज के लिए सल्यूट करता हूँ मैं रियली, और उसका बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। एंड एज अ डॉक्टर मैं बड़ा खुश हूँ, क्योंकि ये रेयरेस्ट डिजीज है, मतलब खास तौर पे इसको बोला जाता है इसका कोई इलाज नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं एक तरह से ब्रांड एम्बेसडर की तरह आई है लोगों के सामने, के लोग सामने से ठीक हो सकते हैं। शी इज एन इंस्पिरेशन फॉर मेनी एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोलिटिस पेशेंट्स नाउ। तारिक जी, आपकी इस बात से मैं एग्री नहीं करूंगी। वो अपनी बीमारी को लेकर सामने नहीं आई और यहीं पर उसने, मुझे लगता है कि आपको नहीं, लगता है, मैंने गलती कर दी। मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं कि वो बीमारी को जी, लेकर के आपने बिग बोला ना बॉस सामने। कि वो जो है सामने आए और उसको, मुझे लगता है कि अगर उसने किया होता ना कि देखो मैंने ये स्ट्रगल करके आज मैं यहाँ हूँ, मेरे देखिए जैसे देखिए कितने देखिए लोग खड़े देखिए हो सकते हैं।
देखिए मैं आपको बताता हूँ, वो बेचारा बनने वाली कंडीशन आ जाती है। अगर वो ये करती तो बताइए फिर क्या कहते लोग बाग, आप खुद बताइए। लेकिन बेचारी वो खुद नहीं बनी, क्योंकि वो रोई कि मैं नहीं चाहती लोगों को पता चले मैं उसको पैनिक व्हीलचेयर पे अटैक्स थी। आते थे, उसको पैनिक अटैक्स आते थे, उसको वो रोती थी, वो दो बहुत सारी चीजें थी। आप साइकोलॉजिकली तरीके से अगर आप जा करके देखेंगे तो ओके। शी वाज नॉट ओके, एंड वो एक दो दिन के लिए व्हील चेयर पर नहीं थी। ठीक है ना, उसकी गलती जो मैं मानता हूँ, ये मानता हूँ कि जब वो किसी जगह पे पार्टिसिपेट कर रही है तो जो वहां के डॉक्टर्स और अथॉरिटीज पूछ रही हैं तो वहां पर उसको बता देना चाहिए था। हम्म। उसको फिर वो सामने से नहीं बोलती, माइक पे नहीं बोलती, इट्स ओके, बट अथॉरिटीज को बताना चाहिए था। तो यस। डॉक्टर्स को अगर हिस्ट्री पता होती, अगर डॉक्टर्स को हिस्ट्री पता होती तो इतना सब कुछ होता ही मत। ये सब कुछ इसीलिए हुआ क्योंकि हिस्ट्री पता नहीं थी। एग्जैक्टली exactly. और वो कहीं ना कहीं उसको शायद ये लगा होगा कि मतलब वो उसको क्या फील हुआ, ये तो वही बता सकती है। मैं मुझे जहां तक लगता है जैसे ऐसे मरीजों के, ये तो ठीक हो गई लड़की, सुसाइडल थॉट्स बहुत ही कॉमन है एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पेशेंट में। आप साइकेट्रिस्ट से बात करिएगा, सुसाइडल थॉट्स। और मैंने प्रिवेंट सुसाइड नाम का पूरा मिशन चलाया है इंडिया में, जिसमें बहुत सारे बॉलीवुड सेलेब्स भी जुड़े रहे हैं। और उसकी वजह यही रही, तो मैं उनको बोलता था कि आप टीवी पर दिखते हैं तो आप अगर इनको मिलकर के बोलेंगे कि यू विल, मतलब लोगों को ना एक जो टीवी पे दिखता है ना उसकी बात बड़ी अच्छी लगती है इंडिया में। तो वो लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया एंड बहुत सारे लोग उसमें जुड़े रहे, तो उसकी जलाने की जरूरत कहाँ पड़ी जब हमने देखा कि एक छोटी उम्र का बच्चा या जो मतलब हम फिरोजा की बात करते हैं, फिरोजा जैसी किसी भी लड़की की बात करते हैं जो 20 साल की है, वो व्हील चेयर पर आ गई है, उसके सपने हैं वो टूट चुके हैं, वो देख रही है कि पैसा खर्च हो रहा है और 1-2 रुपया नहीं खर्च होता इस बीमारी में। इसमें ओह। लाखों लाखों रुपए तक के इंजेक्शन होते हैं बायोलॉजिकल्स के, मेरे यहाँ नहीं होते, मेरा रिसर्च वर्क थोड़ा डिफरेंट है। बट आप इसको किसी डॉक्टर से बात करिए, यू विल फाइंड अच्छा। बायोलॉजिकल इंजेक्शंस है। और उसके बाद ये है कि आप कभी ठीक तो होंगे ही नहीं, आप कंट्रोल होकर के अपनी लाइफ चला सकते हैं। तो एक 20 साल की लड़की जिसके सपने हैं, उसकी फ्रेंड्स कुछ और कर रही हैं, और उसके बाद उसके दिमाग में क्या चल रहा है, तो और लड़कियां ज्यादा इमोशनल होती हैं, लड़कों से ज्यादा होती हैं। तो मैंने उसको सामने से देखा कि वो क्या क्या बिहेव कर जाती थी उस टाइम, और वो मैं डिस्कस करना नहीं चाहूंगा क्योंकि वो सब बेकार की बात है। आज की बात करते हैं, आज एक जीती हुई लड़की हमारे सामने है और मैं उसको एक एग्जाम्पल के तौर पे सामने लाना चाहूंगा कि यस, एंड हमें हम्म। सबको बिग बॉस में रहे या ना रहे, मुझे नहीं पता वो और क्या कर रही है, डोंट नो। मैंने सच बताऊं, मैंने इसका भी छोटा सा क्लिप देखा है, उसके बाद मुझे नहीं पता कि वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। वो उसका गेम है, उसकी लाइफ है, उसकी पर्सनल लाइफ है। आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन ऑल दोज थिंग, बट मुझे इतना पता है कि फिरोजा बहुत खराब कंडीशन में थी, और फिरोजा आज उस कंडीशन में है कि आपके सामने है, मतलब आप और हम उसकी बात कर रहे हैं। ये वो सब बात के हिना और तारिक बात कर रहे हैं इस बारे में, तो ये बड़ी बात है मेरे हिसाब से। बड़ी बात है, नो डाउट बड़ी बात है। और जो मैंने ऑडियो सुना और मैंने आपके कुछ इंटरव्यूज देखे, मुझे लगा कि ये इंस्पायरिंग जर्नी थी, जिसको विक्टिम कार्ड की तरह क्यों सोचा गया कि खेला जाता। मतलब मुझे लगता है कि अगर उसने जाते ये चीजें बताई होती तो एक इंस्पायरिंग जर्नी लगती कि देखो खानजादी कहाँ से किधर से निकल कर आई है, हेड्स ऑफ टू हर। तो कभी कभी मैच्योरिटी लेवल वो सब नहीं हो जाता हर किसी का, मैच्योरिटी हाँ। लेवल उसने शायद कुछ और सोचा हो कि नहीं मेरी इस बीमारी के बारे में। मैं आपको बताऊं एक बात, बहुत सारे लोग वीडियोस या ऑडियोज इसलिए नहीं देते, या फिर जैसे हमने नेशनल कांग्रेस करा था एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पर, उसमें सामने इसलिए नहीं आते कि मेरे रिश्ते नहीं होंगे कल को, मेरी शादी नहीं होगी। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, या मेरे इस समाज को पता चलेगा कि मैं इस बीमारी से पीड़ित हूँ। और ये बोला जाता है कि मतलब आपको ऐसी बीमारी है जो ठीक नहीं हो सकती, आपको कभी भी हो लगता है कि सकती है। जब खानजादी से आपने वीडियो के लिए बोला था तब भी उसने फेस रिवील के लिए मना कर दिया था? मैं तो उसको क्या? कभी से, मुझे पता था वो अकेली नहीं थी, ऐसे बहुत मरीज मेरे पास हैं जिन्होंने वीडियो ऑडियो भी नहीं दिया। और मतलब मैं आपको क्या बताऊं कि वो उसके लिए हम कभी प्रेशराइज भी नहीं करते। इफ यू आर ओके देन आप दीजिए, अगर यस। आप ओके नहीं तो मत दीजिए। लेकिन लड़कियां तो, और ये बता दूं मैं आपको, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जो होता है लड़कियों में बहुत ही कम होता है। एक्चुअली भी 27 पॉजिटिव 100 में फीमेल है अगर, तो उनमें से सिर्फ 1 को होगा। ओह। 99% आर ओके, तो वो और दिमाग अजीब होने वाली कंडीशन हो जाती है। उसका करियर चल रहा है अभी, अगर वो मान लीजिए प्रोड्यूसर को पता चले कि ये हो रहा है, हालांकि मुझे इस बात की मैं आपको बता सकता हूँ कि खानजादी बेड पे नहीं आएगी, ये मेरा मतलब मुझे लगता है।
फ्यूचर तो मैं नहीं जानता, क्योंकि उसकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है, और अभी हम भी इस दुनिया में हैं। तो जिसने इतना कंट्रोल करके चला दिया अपने आप को, तो लेकिन कहीं ना कहीं डर होता है कहीं मुझे शोज ना मिले, कहीं मेरे से काम ना चला जाए। लेकिन ये गलत है, ऐसे पता नहीं कितने स्टार्स हैं जिनको डिफरेंट डिफरेंट बीमारियां हैं और वो काम कर रहे हैं। मैं खुद बहुत सारे हम्म स्टाफ को देखता हूँ जिनको पर्सनली मैं ट्रीट करता हूँ, तो पता नहीं किसको क्या क्या है। लेकिन खानदादी जब मैच्योरिटी। आपके पास आई असलम के साथ, तो मतलब कैसी थी उनकी कंडीशन? क्या उनको इस बात का होप था कि वो, और कौन से साल की बात है, क्योंकि यहाँ तो इतनी सारी चीजें, लोग ये भी बात पकड़ रहे हैं कि यार 2014, 17, 19, मुझे लगता है कि वो जिस ट्रॉमा से गुजर रही है, वो मतलब कोई भी चीजों को इतना थोड़ी ना वहां बैठ के फैक्चुअली चीजों को बोल रहा, मतलब नहीं उस नहीं लोग नहीं, उसकी उस लोग बात को बड़े भी पकड़ जजमेंट, रहे हैं। इंडियंस आर वेरी, मतलब इंडियंस जो है ना जजेस की तरह काम करते हैं, दैट्स गुड। एक्चुअली 2017 अप्रैल लास्ट था या मई का फर्स्ट वीक था, इतना कुछ था। लेकिन 17 था, 2017 अप्रैल मई की बात है लगभग। और वो आई थी हमारे यहाँ, आसाम से आई थी, और असलम साथ आए थे। शाम का वक्त था, व्हील चेयर पर थी, और लास्ट पेशेंट मैंने उस दिन फिरोजा को देखा था। और क्योंकि एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पेशेंट को जब मैं देखता था तो मैं लगभग 1 घंटे के लिए देखता था, प्रॉपर काउंसलिंग देता हूँ अभी भी जो है, 1 से 1.25 घंटा मैं उसको देता हूँ, क्योंकि ये नॉर्मल पेशेंट नहीं होता इसकी सारी। और हम लोग एक और चीज करते थे कि आप अपने क्वेश्चंस लिख के लाइए, ऐसा नहीं कि आप खुले आपके सामने, आप जो क्वेश्चन लिख के लाना चाहिए लिख के लाइए। लेकिन उसके पास सिर्फ एक ही क्वेश्चन था, क्या मैं डांस कर पाऊंगी, ओह। क्या मैं जिम कर पाऊंगी, क्या मैं रैम्प कर पाऊंगी। तो मैं बोलता था ये क्या लड़की है, ये आई है तो ये मतलब लोग सोचते हैं क्या मैं खड़ी बस चल अपने लायक हो जाऊं, इसकी टारगेट दूसरा है। तो बोला तुम ठीक तो हो जाओ, तुम्हारी क्या करना चाह रही हो तुम। तो अब देखिए वही बात है ना, मैं उसमें क्या आज देखता हूँ कि उसके दिमाग में तब क्या चल रहा था। तो तब भी अभी वो बहुत स्ट्रांग हेडेड थी और स्ट्रांग विल पावर वाली ही थी। वॉज वेरी स्ट्रांग और मेल भी थे उस टाइम मेरे पास, पूरे इंडिया से मरीज थे। दे वो सबसे स्ट्रांग थी एज ए पेशेंट भी, क्योंकि आपको इस बीमारी में जब निकलना है ना तो बहुत ही आपको मेंटल लेवल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि जब करेक्शन होता है तो पेन भी आता है बॉडी के अंदर। और मैं आपको बताऊं, ऐसे मेरे पास पता नहीं कितने गवाह हैं जो आपको बताएंगे कि खानजा जी को उस टाइम इतना पेन आता था कि सच बताऊं तो तीसरे दिन तो हम डर गए थे क्या हुआ। उसकी चीखें बाहर तक सुनाई देती थी, ठीक है ना। तो उस और बॉडी रिस्पॉन्स ऐसा है, मतलब कि एकदम सडनली वो चल रही है धीरे धीरे। तो आई सेड व्हाट इज गोइंग ऑन, मैंने क्या क्या कर रहे हो तुम, कि नहीं भैया मैं खड़ी हो पा रही हूँ अभी, चल मैं फीलिंग ओके। पेन में थी, लेकिन यही चीज दूसरा मरीज जो है, मतलब मरीज कई तरीके के होते हैं, आपकी पूरी बॉडी में पेन है और घुटने में रह गया है, तो हम पूछेंगे कैसे हो, बोलेगा अभी तो दर्द है घुटने, वो ये नहीं बताएगा कि मेरा इतना दर्द ठीक हो गया। तो वो उसी तरीके से लेते हैं लोग कई बार कि आधा गिलास भरा हुआ है या आधा गिलास खाली है। तो ट्रू। आधा गिलास भरा हुआ है वाली ये लड़की है वो। वेरी ट्रू। लेकिन ये जो बीमारी आपने कही, इसका कोई साइकोलॉजिकली रिवर्स भी आ सकती है अगर आप ज्यादा स्ट्रेस में हो, या एग्जैक्टली फिजिकल exactly। एक्सर्शन ज्यादा लो तो ही आती है? नहीं 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 नहीं, देखिए साइकोलॉजिकल कब आता है, साइकोलॉजिकली आपको ये फील होना शुरू हो जाए कि अब डिसेबल्ड हो चुके हैं। डिसेबल्ड का मतलब ये है कि बस आप बेड पर हैं और आपकी जो दुनिया है एक कमरा है, कोई आपको खाना दे देगा तो दे देगा, नहीं देगा तो कोई बात नहीं। और आप एक बिचारे बन चुके हैं, बिचारी जो इंडिया में एक बिचारी। तो किसी के ऊपर भी मेरा मुझे कोविड हुआ, मेरे 80% लंग्स सेकेंड वेव में मतलब डैमेज हो गए थे। इट मतलब मेरा स्कोर 19 था। तो उसके बाद मेरी आवाज चली जाती थी, अभी 4-5 बार मेरी आवाज जा चुकी है। तो मुझे लगता था कि ये क्या हो रहा है, जितनी देर मैं लिख के बात करता था। तो मैं अपनी बात बताऊं, वो कंडीशन मेरे लिए ऐसी अभी भी मैं मेरी प्रॉब्लम होती रहती है। तो जितनी देर में मैं लिख रहा हूँ उतनी देर में काम हो चुका, तो मुझे बड़ा गुस्सा आता था कई बार ये क्या हो गया। और जब आपके पास आवाज नहीं है तो आप मतलब आप सोचते हैं क्या होगा अब लाइफ में। और जिसके पास चलो आवाज ही नहीं है, जिसके पास शरीर ही नहीं है, तो मेंटल स्ट्रेस होता है। वो मेंटल स्ट्रेस आपके साथ लाइफ में कुछ और भी हो जाए, नॉट ओनली अगर हम इस बीमारी की बात करें, घर में किसी बच्चे के साथ हमारे कुछ हो जाए तो हम मेंटल स्ट्रेस में आ जाता है। वहां पे तो खुद विक्टिम है आप, और वो भी उस चीज के जिसका कोई आपके सामने हल नहीं है। हम्म समझ गए। और वो लड़की शायद ये बोल रही है कि मैं उसको मैं जिक्र नहीं करना चाहती, वो जिक्र इसलिए शायद नहीं करना चाहती कि दैट इज पास्ट, अब मुझे उसको नहीं हम्म सोचना, मैं आगे मूव करूं। उसका शायद ये मेंटल
वो रहा होगा कि सोच रही होगी कि मुझे अब पीछे की बात सोचनी ही नहीं है। मैं जानती हूँ आप बिग बॉस नहीं देखते, पता नहीं कितना आप इसका जवाब दे पाएंगे। पर जो कंटेस्टेंट बाहर आए या जो घर के अंदर जो लोगों की राय है, वो उनका ये है कि इस बीमारी का जिक्र उसी ने ही सबके पास जाके किया। मतलब सलमान ने एक सवाल पूछा था बस कि आप सबको खानजादी की बीमारी का कैसे पता चला, तो सबने हाथ उठाया कि खानजादी से। तो क्या मुझे ये आपको लगता है? मुझे इतना नहीं पता, मतलब मैंने तो हाँ। बिल्कुल किसी, मुझे सही बताऊं, मुझे खानजादी के अलावा मनोवर एक लड़का है, उसका कंटेस्टेंट का नाम पता है। मुझे किसी का नहीं पता कौन है, हाँ, क्योंकि एक्चुअली मनोवर जब को मैं देखता हूँ खानजादी आई यूट्यूब पे। असलम, हाँ असलम के हाँ, साथ, तो तो उनके भाई का क्या रिएक्शन था? मतलब उनका भाई भी उतने ही स्ट्रांग थे? मतलब आपको लगता है कि दोनों को होप थी एक्चुअली कि जल्द ठीक एक्चुअली हो जाएंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं, जब ऐसी बीमारी के लिए कोई आता है कहीं भी, तो वो एक सोच के आता है चलो ट्राई करके देखते हैं। यस यस। तो वही वही एक मेंटल लेवल था कि चलो ट्राई, वो जब वो हो पानी, जब वो चलना शुरू हुई तो दे वर वेरी हैप्पी। जब तक रिजल्ट सामने नहीं आते ना, तो मरीज बड़ा कंफ्यूज रहता है। और बॉडी का रेस्पॉन्स हर बॉडी का अलग होता है ना। तो किसी बॉडी को बहुत जल्दी रेस्पॉन्स मिलता है, किसी को टाइम लगता है। तो जिसका बॉडी रेस्पॉन्स देर से होता है वो और परेशान हो जाता है, जिसका जल्दी मिलता है उसको देख करके। लेकिन खाजादी का बॉडी रेस्पॉन्स बहुत अच्छा था। हम्म। असलम असलम क्या कर सकता है? देखिए, असलम हो या कोई भी घर वाला हो, वो सब उनके साथ जा सकते हैं। मैं फिर वही बात कहूंगा, उनके साथ खड़े हो सकते हैं, घर वाले पैसा खर्च कर सकते हैं, हम उनके साथ काम कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली एट लास्ट आपको पेशेंट को ही आपको स्ट्रांग मतलब पेशेंट खुद जो होगा उसको स्ट्रांग बनना पड़ेगा। रही बात उसकी कि उसने कहा एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में लोगों को, तो ये मुझे नहीं पता। कहा है तो उसको पहले भी, अगर ऐसा उसने कहा तो उसको जो मेकर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, जो भी उनकी टीम है, उनको भी बताना चाहिए था। मुझे तो ये पता चला है कुछ लोगों से कि उसको कुछ कमर में झटका वटका आया, कुछ क्रैम्प या कुछ आया, तो उसके बाद उसको प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने खुद एक चीज बताई हुई है, और मैं हर मरीज को बताता हूँ, मैं आपको भी बता रहा हूँ कि पेन एंड स्वेलिंग दीज आर नेचुरल प्रोटेक्शंस, इट मींस यू हैव टू स्टॉप द मोमेंट। इफ यू आर यस। गेटिंग पेन, तो जो मोमेंट आपको पेन कर रहा है, यू हैव टू स्टॉप दैट मोमेंट। अगर आप वो पेन किलर लेकर के मूवमेंट कर रहे हो, तो और खराब कर रहे हो, क्योंकि पेन किलर आपको महसूस नहीं होने दे रहा है, आपका कॉज सेम है। तो उस टाइम आपको तो महसूस नहीं दिया, आपने जो उसको ज्यादा यूज कर लिया, वो और ज्यादा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो गया। तो हम्म। ये चीज है, मैं उस एंगल से आपको सारे जवाब दे पाऊंगा। यस। तारिक जी, अच्छा मैं ये जानना चाहूंगी कितना समय लगा था खानजादी को रिकवर होने में, और लास्ट अब आपकी मेरे मुलाकात एग्जैक्टली कब याद हुई? नहीं, 2 महीने या 3 महीने था, एंड उसका बॉडी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। मैं इंडिया जाऊंगा तो मैं अपने रिकॉर्ड्स देख करके बता सकता हूँ, क्योंकि अभी तो मैंने वैसे वाइंड अप कर दिया सब कुछ। 2-3 महीने लगे थे मैक्सिमम शायद। और उसका बॉडी रेस्पॉन्स बहुत अच्छा था। बॉडी रेस्पॉन्स अच्छा होने की एक वजह ये भी कि वो पॉजिटिव बहुत थी। जिस दिन से उसको लगना शुरू हुआ कि वो ठीक हो रही है, उस दिन के बाद उसने कभी कुछ भी नेगेटिव सवाल मेरे से तो नहीं पूछा। उसका ये था कि अब ठीक तो हो ही जाऊंगी, अब उसके क्या डांस करना है क्या नहीं, आई डोंट नो। उस दिन जब मैंने उसको बोला कि सारे काम दुनिया के तुम्हें ही करने, तो उसने मेरे से कभी वो सवाल नहीं पूछे। असलम अपना गिटार लेके आए थे साथ में, असलम अपना गाने गाते थे अपना, जहां हमारे मरीज रुकते थे वहां पर। एंड ठीक है, मैं राउंड्स लेता था तो असलम गाना गा रहा है, फिरोजा लेटी है या चलने की कोशिश कर रही है, मैंने ये सब देखा बस। अरे असलम भी वाह। गिटार विटार प्ले करता है ना, गाने गाते हैं। परफॉर्म भी तो करते हैं। उस जमाने में असलम के इतने लंबे बाल नहीं होते थे, बस इतना। ये अच्छा, लास्ट आपसे की मुलाकात फिर उस 3 महीने के बाद कभी नहीं हुई? कभी नहीं, उन्होंने मेरी कभी कंसल्ट नहीं किया? नहीं, कभी कुछ हुआ तो मेरी टीम मेंबर से सब लोग बात करते रहते हैं। तो ओके। इस हालत में कभी फिरोजा नहीं आई कि मेरे से डायरेक्ट बात करने की जरूरत पड़े। और ऐसे बहुत ओके। मरीज हैं हमारे इंडिया में, क्योंकि मैं कहीं भी बिजी हूँ, एक ऑफिशियल नंबर रहता था तो उससे बात करते थे, कुछ कुछ चीजें वहीं सुलझ जाती थी। और मुझे लगता है कि फिरोजा ने अपने आप को मैनेज करना सीख लिया था, या सीख हम्म। लिया है। अगर ट्रू। उसको ये लगा होगा कि मैं इस बीमारी की जिक्र करूं, क्योंकि अब मेरे से कोई चीज बर्दाश्त नहीं हो रही है, मैं उसको जैसे मैनेज बाहर कर सकती थी वो मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो शायद इसलिए हाँ। उसका जिक्र किया हो, शायद हम्म। ये हो सकता है। अच्छा, एक और चीज बस जानना चाहूंगी मैं आखिर में, कि उनको ना कुछ टास्क दिए गए थे जिसमें फिजिकली था, मतलब दो कंटेस्टेंट के बीच में जोर से बॉल पकड़ना, ये करना। तो आपको लगता है कि ये सारी चीजें अगर वो छुपा के रखेंगी ये बीमारी, तो उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है और उन्हें नहीं, बताना चाहिए या नहीं? देखिए, या एक ये चीज है नॉर्मल बॉडी। है सब टास्क करना? अगर देखिए, मरीज मेरे से पूछते थे क्या मैं ठीक हो जाऊंगा, तो मैं अच्छा। सबको एक चीज बोलता था। जैसे ये लोग आते थे एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस वाले, तो मैं इनसे एक सवाल पूछता था, अभी भी पूछता हूँ
कहते हैं दोबारा आ सकती है बीमारी, तो मैं उनसे पूछता था कि एक एक बीमारी का नाम बताओ जो दोबारा नहीं आ सकती। अच्छा। आप बताइए। आप सोचेंगे, आप हम्म। सोचे पड़ जाएंगे ये कौन सी भी, क्या वो सवाल पूछ लिया। हम्म। तो इन लोगों को निगेटिव भी बहुत करा जाता है कि ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, तो डर में भी आदमी बहुत सारे काम नहीं करता। हाँ तो सबसे हाँ। पहला काम जो मैं करा, हमें हमेशा से मैंने ये करा कि आपको डरना नहीं है, दुनिया में कोई भी बीमारी दोबारा हो सकती है। सही बोल रहा अच्छा। हूँ ना? रेयरेस्ट डिजीज है जो शायद नहीं हो सकती, बाकी ज्यादातर बीमारियां आपको दोबारा हो सकती हैं। रिवर्स आती हैं ऐसा। बिल्कुल भाई, आप कोई भी आपके दिमाग में जो भी आप सोचिए। अब लेकिन अगर हम्म। आप कहेंगे आपको अपेंडिक्स का प्रॉब्लम हो गया और आपको सर्जरी करके उसको निकाल ही दिया गया, तो वो तो दोबारा नहीं आएगी। ये ऐसी कुछ चीजें और हैं तो उसको नहीं बोल सकते, लेकिन नॉर्मल बीमारियां जो हैं या बड़ी बीमारियां भी वो दोबारा आ सकती हैं। तो अगर ओके। आप बोलते थे कि लोग ठीक होकर के हम क्या कर सकते हैं, तो मैं बोलता था ठीक होने का मतलब ये है कि आप सब कुछ कर सकते हैं। राइट। बस ग्रेट। आपको इतना ध्यान रखना है कि जब आपको पेन आए तो आपको अपना ध्यान रखना है। ओके। समझ गए? तो अगर टास्क कर रही है वो तो वो इसलिए कर रही है क्योंकि वो कर पा रही है। हम्म। लेकिन वो जब नहीं कर पाई तो उसने बोल दिया मैं नहीं कर पाऊंगी। हम्म। उसने ये बताना शुरू करा जिससे शायद मुझे ऐसा लगता है कि उसका रहोगे मुझे समझ ले मेरी। अब वहां तो कोई किसी का नहीं है ना बिग बॉस में जिसको आप अपना समझ रहे हो, वही हर कोई दूसरे के ऊपर पैर रख के चढ़ रहा थी, तभी तो विनर बनेगा। तो शायद उसका ये रहा होगा कि समझ जाए मेरी बात कि मुझे ऐसा है, प्लीज इसको कैसे वो कर सकते हैं, उसका हंगामा बना दिया गया। लेकिन अगर कोई हाँ। क्रिकेट, मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग रहे हैं अभी ड्राइविंग करते हैं, जैसे इसमें कहा जाता है एक मेरे पास मरीज है अंबाला से, अ, हम्म। मुकेश। उनका ट्रांसपोर्ट है अभी, वो ड्राइविंग भी करते हैं, वो पहाड़ों में भी ड्राइविंग करते हैं अभी, वो प्रॉपर व्हील चेयर पर आए थे। तो ड्राइविंग एक ऐसा काम है स्पेशली जब आप पहाड़ों पे जा रहे हैं, कभी आप ऐसे घूम रहे हैं, कभी ऐसे, ही इज ओके। कभी स्टोरी करिए, मैं आपको इंडिया के बहुत सारे लोग दूंगा जो व्हील चेयर पर थे, मतलब ये, और ये मुझे इंडिया में रहते सपोर्ट कभी नहीं मिल पाया, अब पोजीशन मिला है। और ये हम्म। बच्चे मेरे एग्जाम्पल, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है कि ये चीज हो सकती है। और गुड। हमें, ग्रेट। मुझे नहीं पता देखो बिग बॉस की विनर वो है या नहीं है, मुझे पता है कि आज वो इस इस बीमारी को लेकर के अगर मैं बात करूं, तो ये एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस वॉरियर जितने भी हैं, एएस वॉरियर्स, उनकी विनर है वो। वाओ। तो ये हम्म। चीज को हमें डिक्लेयर कर देना चाहिए कि एएस वॉरियर्स की वो विनर है आज से। ट्रू नहीं ट्रू। सीरियसली, मैं यस, सच मैं बोल रहा हूँ। समझ लाइफ रही हूँ में और आपकी चीजें, बात। हाँ। और सब चीजें चलती रहती हैं, बट जो हमारे आसपास की चीजें हैं जिनको आपको लेकर के चलना होता है, उसके साथ साथ अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना, मतलब मैं इस चीज को, मतलब मैं कहूंगा कि यस शी इज अ विनर। आखिर में, जैसे कि असलम ने ही आपसे आपको अप्रोच किया कि बताइए कि क्या क्या हुआ था ताकि सच्चाई सामने आए, तो क्या कोई सर्टिफिकेट्स वगैरह उन्होंने लिए हैं आपसे? मुझे लगता है क्योंकि मेकर्स को ये शिकायत थी, हमें तो कुछ सबमिट ही नहीं किया गया। तो क्या आप लोग से एक्चुअली कुछ? एक्चुअली फिरोजा घर से भागी थी मुझे ही पता है, और हाँ। उसके साथ थोड़ा प्रॉब्लम था, और शायद उसके वजह भी ये थी कि उसको मॉडलिंग में आना था। यस। एग्जैक्टली तो मुझे मतलब बताऊं मैं आपको, नहीं, ये सारी बातें उन्होंने बोली है शो में। हाँ। हाँ वो मेरे यहाँ पर आने से पहले भी भाग चुकी थी वो 5-6 बार भागी, ऐसा उन्होंने मस्ती मजाक में सबको बताया भी है। नहीं वो ठीक बोल रही है, वो लड़की झूठी नहीं है, मैं आपको बताऊं। हाँ, नहीं ओवरऑल आप झूठी। जो कुछ भी वो है वो सामने है। हाँ। ठीक है ना? मेरे पास जो मेरे डॉक्यूमेंट्स है वो मैंने वाइंड अप कर दिया, मैंने इंडिया का मतलब प्रॉपर सेटअप ही वाइंड अप कर दिया, तो आई अच्छा। 2000 से मैं दुबई में बेस्ड हूँ बेसिकली। तो क्योंकि मेरे भी साथ इश्यूज थे थोड़े से, एक तो एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पर वर्क को लेकर के सपोर्ट नहीं मिल रहा था इंडिया के अंदर, क्योंकि हमारे यहाँ ना बहुत तरह के माफिया होते हैं जो नहीं चाहते कि अच्छी चीज सामने आए। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। दूसरा, मेरी हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा हो गए थे क्योंकि मुझे लंग फाइब्रोसिस भी हुआ उसके बाद, कोविड के बाद। तो और मुझे एक लाइफ स्टाइल भी थोड़ा सा अपना इजी करना था, तो ये ओके। चीज है। दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड मेनी थिंग्स हियर। अच्छा। सो तो फिर वो ये चीज है डॉक्यूमेंट्स कि वगैरह आपने कुछ नहीं दिए भाई को अभी फिलहाल? मतलब नहीं उन्होंने नहीं मैंने मांगे दी, भी नहीं, यानी कि? क्यों नहीं दी, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने डॉक्यूमेंट जरूर दिए होंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। अच्छा, नहीं मेरे मैं कह रही हूँ अभी रिसेंटली फिर से कुछ दिया क्या आपने? कुछ मांगा है नहीं, क्या? मैंने उनसे बोला कि मैं देखता हूँ मेरे लेटर हेड वगैरह मुझे इंडिया में मिलते थे, आई कैन डू समथिंग, क्योंकि हूं तो मैं ही, अथॉरिटी तो मैं ही हूँ। और आपके पास प्रूफ ये है कि वो 2017 का जो ऑडियो है वो वहां पर है। ऑडियो है। यस। अभी तो एक आप आखिरी तो सब। देखिए,
अभी सब चीजें मैनेज हो सकती है। अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट्स की, सब चीजें को अब लोग कहेंगे तो बनवा लिए होंगे, सब कर लिए होंगे, सब चीजें मैनेज हो सकती है। और हाँ। जिसको यकीन नहीं करना वो नहीं करेगा। बट मैं आपको हम्म। बताऊं कि वो 2017 का ऑडियो मेरे ख्याल से अपने आप में काफी है। अब काफी है वो तो। आखिरी हम्म। चीज इस मतलब खानजादी को ये जो हुआ था उसकी हिस्ट्री क्या थी? ये अपने आप हो जाता है या जेनेटिक होता है? देखिए, इसमें बातें बहुत सारी हैं। उसमें कहा जाता है इट इज एन ऑटोइम्यून डिजीज, इसको कहते हैं HLA-B27 पॉजिटिव लोगों को मतलब होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर होती है। और HLA-B27 पॉजिटिव को लेकर के जो बात है वो बिल्कुल झूठ फैलाई गई इनके अंदर। ठीक है ना। ये जरूरी नहीं है कि HLA-B27 पॉजिटिव लोगों को एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो। सच बात ये है कि मैं यही मुहिम चलाता था, तो इसलिए मेरे मेरे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई वहां पे। एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिल HLA-B27 पॉजिटिव ओके। मैं भी हूँ। और इसका बड़ा जबरदस्त किस्सा है कि मेरे पास एक, मुझे ट्रोल करना शुरू करा गया कि ये झूठ बोल रहा है, इसको क्या पता है HLA-B27 पॉजिटिव लोगों का क्या दर्द होता है। तो उसका जवाब मैंने पहले ही लिखा कि सही बोल रहे हो यार तुम, इसका मतलब ये हुआ कि कैंसर का इलाज करने के लिए पहले डॉक्टर को कैंसर होना चाहिए, तो फिर वो कैंसर का इलाज करेगा। फिर उसके बाद मैंने इसको टेस्ट कराया, वो मेरा पॉजिटिव आया, तो मैंने मिठाइयां बांटी इन सबके बीच में, यस मैं भी अब तुम्हारे साथ हूँ। HLA-B27 पॉजिटिव होना एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होना नहीं है, और ये जिसके दिमाग से निकल गया ना वो आधा ठीक हो गया। ओके। ठीक है ना। एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को चेक करने के मेनली दो तरीके हैं, वन इज क्लिनिकल, दूसरा रेडियोलॉजिकल। क्लिनिकली आप तो ये देखेंगे कोई आदमी, जेनेटिक है, मतलब खानजादी को भी जेनेटिक होता है या कुछ जेनेटिक सी दुनिया में हर चीज? चीज, दुनिया में हर चीज जेनेटिक है। अगर आप ओके। इस साइंस में जाएंगे तो क्या चीज जेनेटिकली नहीं जुड़ी हुई है आपसे। लेकिन पता ट्रू। क्या है, तो ये जो कहते हैं ना कि आपकी तीसरी पीढ़ी में ये था, छठी पीढ़ी पे, वो उसका कोई प्रूफ बहुत बार नहीं मिल पाता। हम्म। तो हम क्यों कंफ्यूज करें मरीज को कि जेनेटिक है। अब अगर है भी, मान लीजिए हमने कि कुछ चीज है, अब जेनेटिकली तो हम तो कहीं ना कहीं से चले ही आ रहे हैं ना। हमारे अंदर कुछ भी ट्रांसफर हो रहा है तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जेनेटिकली हो ही रहा है। अगर आप एक्सीडेंटल कोई चीजें होगी उनको निकाल दीजिए, कि भाई एक्सीडेंट हो गया, पैर कट गया, तो वो जेनेटिक नहीं है। ठीक है, हम उसको जेनेटिक नहीं हम्म। बोल सकते, लेकिन ये तो चीजें ऐसी तो जेनेटिकली होती ही हैं। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि हम अपने बड़ों को जो है कोसते रहे यार, तुम्हें ये था, हमें क्या हो गया। नहीं, हमें रास्ता निकालना है इस बीमारी का क्या है। हाँ और आप हाँ। देखिए, आज से कुछ साल पहले अगर आप जर्नलिस्ट हैं, 1947 से पहले का आप जो है ना देखेगा कि डेथ रेट, एवरेज एज क्या थी और अब क्या है। अब एवरेज एज बढ़ी है क्योंकि मेडिकल साइंस ने जो बहुत ज्यादा तरक्की करी है। पहले हम्म साइटिका में लोग मर जाते थे तड़प करके, अभी ऐसा नहीं होता। हम्म। ये चीज है। ओके। तो जब आई खानजादी तो कितने साल से वो ऑलरेडी इससे सफर कर रही थी? देखिए, मैंने इस बीच हजारों मरीज देखे, मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता, लेकिन हाँ मुझे लगता है कुछ साल से वो थी उसके अंदर। क्योंकि जब आप व्हील ओके। चेयर पे होते हो वो एक दो दिन में नहीं आते आप, है ना। हम्म। क्योंकि 2017 की बात होगी, 2023 लास्ट हो रहा ट्रू ट्रू है। ट्रू। और यस मुझे भी यस। रिकॉल, हाँ मुझे भी जब ये हसल में आई तो मेरे स्टाफ मेंबर ने मुझे बताया कि ये फिरोजा है। तो मैंने उसको पहचाना नहीं, क्योंकि वो जब बहुत दुबली पतली थी, तो मैंने बोला नहीं ये फिरोजा नहीं है। फिर मैंने उसको सुना, गाने सुने, और उसकी आवाज सुनी मैंने कि हाँ ये तो फिरोजा ही है। क्योंकि ये जब बहुत दुबली पतली हुआ करती थी, अभी तो फिर भी माशाल्लाह बहुत सही है। और वो अपनी हेल्थ को मेंटेन करके ले गई लड़की, मतलब आई एम हैप्पी फॉर हर, नो डाउट। हम्म। चलिए, थैंक यू तारिक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मैं फिर यही कहूंगा कि फिरोजा जो है एएस वॉरियर्स की जो है वो विनर है। और जितने भी मरीज इस बीमारी के इनको देख रहे हैं, वो ये समझे कि जब ये ठीक हो सकती हैं तो बहुत लोग ठीक हो सकते हैं। और मेरे पास ऐसे बहुत, मैं इसलिए नहीं कह रहा मेरा एडवर्टीजमेंट कर रहा हूँ, मैं तो दुबई आ चुका हूँ। बट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप हिम्मत रखें, आप इसको बीट कर सकते हैं। मैं आपको सैकड़ों लोगों के नंबर्स दे सकता हूँ इंडिया में जो लोग ठीक हैं। बट क्या होता है कि जैसे मरीज मांगता है हिना जी, तो लोग उनको परेशान करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जर्नलिस्ट हम्म। अगर करेंगे दो चार 10 स्टोरीज, तो मैं आपको ऐसी दे दूंगा कि आप ये सोचेंगे ये कैसे हो सकता है। तो जैसे यस। फिरोजा हो सकती ट्रू। है, ऐसे ही वो भी हो सकता है। ये सामने आ गई है, और इसको हमें मतलब प्रमोट करना चाहिए अच्छाई के लिए। बाकी जो है बिग बॉस आई डोंट नो, मैं बस उसमें मुझे नहीं जाना, बट हाँ आई एम यस। हैप्पी फॉर इट। बहुत अच्छा लगा थैंक आपसे बात यू। करके। थैंक थैंक यू। यू, सेम हियर, थैंक यू।